Hello everyone, hope you all are doing good. So your mains paper was conducted today. So we are discussing the solution of the questions which are being asked in that. Before that, there are certain announcements from 27 to 30th of June. 20% off on all the subscription is being provided to you, so you can avail this offer. Then for Plus and Iconic subscribers, printed notes are also provided now. Then for GATE and ESE 23 on 29th of June, on 29th of June, we are starting a new batch. It is a bilingual batch. We are starting with Geotech and PERT CPM. So now we are coming to the problem. The problem is of environmental engineering, uh, wastewater engineering, in wastewater engineering, design of sewers. The problem says design a sewer to serve a population of 50,000 with per capita water supply of 150 liters per day. Assume that the sewer should run 0.7 times full at maximum discharge. The slope available for the sewer to be laid is 1 in 500 and the sewer should be designed with a peaking factor of 3. Assume Manning's-Zagorski coefficient equals to 0.012. Also perform the check for self-cleansing velocity. The following table may be used. So D by D ratio, V by V ratio and Q by Q ratio is given. Now we have to start the designing. So we are known to the fact, first thing, sewers are designed to carry maximum Marley discharge and are checked at minimum Marley discharge for development of self-cleansing velocity. सीवर की डिजाइनिंग होगी किस लिए? सीवर की डिजाइनिंग होगी टू कैरी द मैक्सिमम मार्ली डिस्चार्ज. हम इसको डिजाइन करेंगे मैक्सिमम मार्ली डिस्चार्ज कैरी कराने के लिए और चेक करेंगे मिनिमम मार्ली डिस्चार्ज पे कि सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी डेवलप हो रही है नहीं हो रही, वेदर सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी इज अचीव्ड और नॉट. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग करते हैं. डिजाइन डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दिया हुआ है? डिजाइन डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है 0.7. सो डिजाइन डेप्थ ऑफ फ्लो इज गिवन टू बी 0.7. सो डिजाइन डेप्थ ऑफ फ्लो इज गिवन टू बी 0.7. तो उससे पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बना के दे दिया आपको. तो 0.7 डी, तो ये है हमारी डी बाई डी रेशियो. ये सेंटर हो गया, ये वाटर सरफेस लेवल बना के दिखा दिया आपको. सो दिस इज अवर वाटर सरफेस लेवल. ये हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ फ्लो आ गया अल्फा, ये ओ, डेप्थ ऑफ फ्लो डी और ओवरऑल डेप्थ ऑफ फ्लो इज कैपिटल डी. सो ओवरऑल कैपिटल डी आ गई डेप्थ ऑफ फ्लो. सो पार्शियल डेप्थ ऑफ फ्लो इज स्मॉल डी, ओवरऑल डेप्थ ऑफ फ्लो इज कैपिटल डी. तो पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं? पहले तो हम निकाल सकते हैं कि वाटर डिमांड कितनी है. फिर ये बताया नहीं कितना सीवेज प्रोड्यूस होगा, तो हमें मानना पड़ेगा 80%. सो वील फर्स्ट कैलकुलेट दी एवरेज वाटर डिमांड. सो एवरेज वाटर डिमांड, so average water demand will be equal to what? 50,000 into 150. So 50,000 into 150, so 50,000 into 150. तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? एवरेज वाटर डिमांड निकल के आ गई. सो दिस इज द एवरेज वाटर डिमांड. ये लीटर में निकल के आई है, कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको मीटर क्यूब में. सो दिस इज इन लीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब. तो ये 3 जीरो हट जाएंगे इसके, तो 2 जीरो और 75,000 मीटर क्यूब पर डे. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो ये निकल के आ गया. देन एवरेज रेट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस. Average rate of sewage produce will be how much? 80% of water demand. So 80% of average water demand. तो ये assumption होती है हमारी. वाटर डिमांड, इस डी को हटाते हैं, ये इंटरफेयर कर रहा है, इसको थोड़ा अंदर लिख देते हैं. वाटर डिमांड, सो एवरेज सीवेज प्रोड्यूस इज हाउ मच? सो एवरेज रेट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस इज 0.8 times of 7500. So 0.8 times of 7500 will be how much? So 0.8 into 75. So it comes out to be 6000 मीटर क्यूब पर डे. तो 6000 मीटर क्यूब पर डे निकल के आ गया. अब मैक्सिमम डिजाइन डिस्चार्ज होगी, तो मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो डिजाइन डिस्चार्ज है, तो डिजाइन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं. सो डिजाइन डिस्चार्ज पीक फैक्टर कितना दिया हुआ है? 3 इंटू एवरेज डिस्चार्ज. सो 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज. So 3 times of average discharge, 3 into average 6000, so 18,000 मीटर क्यूब पर डे. तो ये एवरेज डिस्चार्ज निकल के आ गई. सो दिस इज इन मीटर क्यूब पर डे. तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो. अब डिवाइड बाय 86400.
2 0 कट जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1600, सो 2 0 कटे 1800, तो 18 डिवाइड बाय 864, सो वैल्यू आती है 0.2 के आसपास। सो 0.2083 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको दे रखी है डिजाइन डेप्थ ऑफ फ्लो, डी बाई डी है हमारा 0.7। दूसरा डी बाई डी और किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस एल्फा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम एल्फा निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू दी डिजाइन डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज गिवन टू बी 0.7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो क्लास में करा रखा है सवाल, डी बाई डी की वैल्यू आपके 0.7 के बराबर है। तो एल्फा की वैल्यू आती है हमारी 227 डिग्री 0.15 अप्रोक्सीमेटली, तो 227.15 डिग्री अप्रोक्सीमेटेड। तो ये वो एल्फा है जिसके करस्पॉन्डिंग डिजाइन डिस्चार्ज रन कर रहा है। मैंने डिजाइन डिस्चार्ज निकाल ली क्यू, तो स्मॉल क्यू। तो अगर मैं इसी डिजाइन डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग फुल डिस्चार्ज निकाल लूँ, मैं डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सो नाउ आई विल रिक्वायर क्यू बाई क्यू रेशो। सो आई विल रिक्वायर क्यू बाई क्यू रेशो। अब क्यू बाई क्यू रेशो क्या होगा, ए बाय ए इंटू वी बाय वी। ए बाय ए is equal to alpha by 360 degree minus sin alpha by 2 pi v by v. So v by v is alpha by 360 degree minus sin alpha by 2 pi divide by alpha by 360 degree raised to the power 2 by 3। इसमें हम अल्फा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, इसमें हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 227.15 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा टू बी यूज्ड। तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके निकाल लेंगे, विल सॉल्व इट, इट कम्स आउट टू बी 0.838। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसी सीवर में फुल डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 838। तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना था हमारा, 0.2083 डिवाइड बाय 0.838। सो डिवाइड बाय 0.838, तो फुल डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आती है, सो फुल डिस्चार्ज की वैल्यू है 0.2083। सो 0.2083 डिवाइड बाय 0.838, तो फुल डिस्चार्ज हमारा आता है 0.2485 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जब मेरा फुल डिस्चार्ज आ गया, अब मैं डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूँ। इफ आई नो द वैल्यू ऑफ फुल डिस्चार्ज, आई कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सीवर। कैसे, इसको एरिया इंटू वेलोसिटी लिख दो, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे अब देखो, सो फुल डिस्चार्ज है हमारा कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी। कैपिटल ए होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, कैपिटल बी होगी 1 बाय एन, आर रेज टू पावर 2 बाय 3। आर की वैल्यू कितनी होगी, वेटेड एरिया है हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4 पाई डी रेज टू द पावर 2 बाय 3 एस रेज टू द पावर हाफ। वैल्यू पुट करना, वैल्यू है हमारी 0.2485। so 0.2485 दिस इज इक्वल टू पाई, डायमीटर तो निकालना ही है मुझे। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 0.012, स्लोप की वैल्यू दे रखी है 1/500। सो 0.012 डी बाय 4 रेज टू द पावर 2 बाय 3 1/500 रेज टू द पावर 1/2। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, डायमीटर निकाल लूंगा। सो डायमीटर आ गया 0.561 मीटर। तो प्रॉब्लम वाज टू डिजाइन द सीवर, सीवर की डिजाइनिंग हो गई हमारी, डिजाइनिंग ऑफ द सीवर इज कंप्लीटेड। अब इसने बोला है चेक करो किसके लिए, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के लिए। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कहाँ डेवलप करानी है, मिनिमम डिस्चार्ज पे डेवलप करानी है। कितनी होती है, 0.45 मीटर्स पर सेकंड होती है। 0.6 तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, मे बी एक्सटेंडेड अप टू 0.6 ऑल्सो। सो अब हम लगाएंगे चेक फॉर सेल्फ क्लींजिंग। So check for self-cleansing velocity. So check for self-cleansing velocity. ये कहाँ इंश्योर करनी है, मिनिमम डिस्चार्ज पे इंश्योर करनी है। तो अब तो मिनिमम डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा हमें। So Q minimum is equal to 1/3 of what,
क्यू एवरेज। सो 1/3 ऑफ क्यू एवरेज, एवरेज डिस्चार्ज कितना था, ये रहा 6000 मीटर क्यूब पर डे था हमारा, इट वॉज 6000 मीटर क्यूब पर डे। तो एवरेज डिस्चार्ज हमारी ये निकल के आ रही थी। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, सो क्यू मिनिमम इज 1/3 ऑफ क्यू एवरेज। और क्यू एवरेज की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, क्यू एवरेज की वैल्यू हमने निकाली थी 6000, ये रही। सो 6000 मीटर क्यूब पर डे डिवाइड बाय 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2000 मीटर क्यूब पर डे। सो 2000 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 86400, वैल्यू कितनी आ गई, 0.031 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये मैंने मिनिमम डिस्चार्ज निकाल लिया। अब इस मिनिमम डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग मुझे अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो अल्फा कैलकुलेट नहीं करना पड़े इसलिए उसने सवाल में टेबल दे रखी है आपको। क्यों, इस मिनिमम डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले निकालेंगे अल्फा, उस अल्फा को v बाई वी में पुट करता, तब जाके वेलोसिटी का रेशो आता। पर ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े क्योंकि q बाई क्यू से अल्फा निकालना इज बेस्ड अपॉन हिट एंड ट्रायल, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सिंप्लीफाई कैसे किया इसने, देखो q मिनिमम बाई q का रेशो निकाला, q मिनिमम बाई q कितनी है 0.0231। सो q मिनिमम बाई q का रेशो निकाला 0.0231, अरे जीरो हट गया। सो q मिनिमम बाई q 0.0231 डिवाइड बाय कैपिटल Q, कैपिटल Q 0.2485, तो ये हो गई हमारी q मिनिमम बाय q। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q मिनिमम बाय q। सो 0.0231 डिवाइड बाय 0.2485, सो 0.2485, ये वैल्यू आती है 0.0929। so this value comes out to be 0.0929। क्लियर है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग टेबल से हम इंटरपोलेट करेंगे, तो ये 0.2 है, ये 0.3, इंटरपोलेट भी नहीं एक्स्ट्रापोलेट होगा, द वैल्यू विल बी व्हाट, एक्स्ट्रापोलेटेड। तो v बाई वी की वैल्यू तो 0.2 के लिए दे रखी है आपको, 0.3 के लिए दे रखी है आपको, तो 3.2, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकता हूँ, 0.1 तो नहीं मान सकते, इसी के लिए एक्स्ट्रापोलेट करनी पड़ेगी। सो फॉर दिस फ्रॉम टेबल आपको v बाई वी का रेशो निकालना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रापोलेशन करके निकालनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू एक्स्ट्रापोलेट, 0.615 से भी क्या निकल के आएगी, छोटी निकल के आएगी। इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, एक्स्ट्रापोलेट किया 0.622, तो इसका मतलब वेलोसिटी एट मिनिमम डिस्चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, 0.622 वेलोसिटी एट फुल डिस्चार्ज। वेलोसिटी एट फुल डिस्चार्ज कैसे निकालूं, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट फुल डिस्चार्ज, ये भी निकाल सकते हैं। So velocity at full discharge is equal to what? Velocity at full discharge is equal to full discharge divided by area. Full discharge तो हमने निकाला हुआ है, कितना है 0.622 into full discharge कहाँ है भाई, full discharge ये लिखा हुआ है 0.2485, और full area पाई d डायमीटर निकाल लिया हमने 0.561, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये हमारा फुल डिस्चार्ज आ गया। उसको सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी निकल के आती है 0.626 मीटर पर सेकेंड। सो इफ आई सॉल्व दिस द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0.626 मीटर पर सेकेंड। सो 0.626 मीटर पर सेकेंड विच इज मोर देन 0.45 से लेके 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो ओके, तो ये हमारी डिजाइनिंग सेफ है, अब डिजाइनिंग इज सेफ, कोई इशू नहीं है इस डिजाइनिंग के अंदर, देयर इज नो इशू इन दिस डिजाइनिंग। क्लियर है। क्लियर है पूरी कहानी। चलो, थैंक यू एवरीवन।